अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरी चैनल पे वापस से स्वागत है। तो कल गोल्ड प्राइसेस जो है तकरीबन 4436 से लेके 4323 तक चले गए। अच्छी बात यह है कि 4410 की क्लोजिंग के बाद भी गोल्ड प्राइसेस ने जो है डिवाइसिव मूव नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि कंफ्यूज्ड वाले मूव नहीं दिए। मैंने आपको अपनी यूके सेशन की लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि जब तक हमारा 4420 या 4430 ब्रीच नहीं हो हम पोजीशन बाई नहीं करेंगे। तो कल यहाँ का हमने रेजिस्टेंस रखा था। मार्केट पूरा दिन जो है नीचे की तरफ ही था, आप देख सकते हो। इनफैक्ट शाम को जो है मार्केट ने करेक्ट बहुत ही अच्छी जो है सेलिंग भी दी। दिक्कत कल मार्केट के साथ थी एशियन सेशन में। मोस्टली यहाँ पे एशियन सेशंस जो हैं 2 दिन से स्ट्रेंजली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं। स्पेशली अगर आप पूरा का पूरा सेशन देखो, कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं हुआ। कुछ भी मार्केट के अंदर चाल ही नहीं थी। आप देख सकते हो सारा का सारा बहुत ही एक स्ट्रेंज मार्केट था, बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था। फिर उसके बाद ये 8 बजे आपको दिखेगा कि फाइनली गोल्ड स्टार्टेड मूविंग डाउन। रात को 8 बजे यूएस खुलने के 1 घंटे बाद। तो पूरा दिन कोई भी मार्केट में चाल नहीं थी, लेकिन यूएस खुलने के बाद फाइनली मार्केट में चाल आई और गोल्ड ने 4394 से लेके तकरीबन 4320 तक के लोज बना दिए। फाइनली अच्छे लोज बने हैं। जिस तरीके से कल एस्केलेशंस हुए यूएई की तरफ, मिसाइल फायर हुए, उसके डिफेंस एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ। ईरान ने डिनाई कर दिया है कि कोई उसने मिसाइल छोड़ा, लेकिन 2 मिसाइल्स की कॉन्फर्मेशन यूएई की गवर्नमेंट ने दे दी थी। ईरान ने कहा है कि दीज वर द फॉल्स फ्लैग्स। तो ईरान ने तो मना कर दिया है कि उन्होंने कोई छोड़ा था मिसाइल। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ कल। बाकी यूएई ने जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और आई थिंक सारे ट्रेड्स ईरान से बंद कर दिए हैं। तो एक ये भी खबर है। सारी की सारी न्यूज़, सारे की सारा क्रैश ईरान की न्यूज़ की वजह से ही था। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था बॉन्ड यील्ड। देख सकते हो बॉन्ड यील्ड, ये मैंने 30 साल 30 ईयर वाली लगाई है। 19 साल के हाई पे कल चली गई थी। अब फाइनली बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी क्लोज हो रही है ईरान के क्लैरिफिकेशन के बाद 8 बजे के आसपास। अभी देख सकते हो 8 बजे के आसपास और नीचे आ गई थी। ईरान की क्लैरिफिकेशन से पहले ही इनफैक्ट नीचे आ गई थी। ऐसा लगा कि बॉन्ड यील्ड को पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, और जब न्यूज़ आ गई तो फाइनली उससे पहले ही जो है मार्क बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज बॉन्ड यील्ड की तरफ से। 10 ईयर वाली के साथ भी यही था, अच्छी खासी ऊपर थी और फिर नीचे आनी शुरू हो गई। यूएस खुलते आप देखते हो 7 बजे की कैंडल है ये, तो 7 बजे नीचे आना शुरू हो गई। कल बॉन्ड यील्ड और ईरान दोनों के दोनों फैक्टर थे जो मार्केट को जो है वॉलेटाइल बना रहे थे। आज भी थोड़ा सा ईरान का फैक्टर रहेगा ही, तो न्यूज़ पे नज़र रखिएगा। कुछ भी रहेगा तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जो आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो स्क्रीन पे, और टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बताता रहूँगा। यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच लिए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को लेवल देखने से पहले। गोल्ड का आज का सपोर्ट है 4320 का, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ये। रेजिस्टेंस है गोल्ड का आज का 4385 का। ट्रेंड वीक जोन में ही है गोल्ड का। कल ही वीक जोन में चला गया था। मैंने मार्केट कमेंट्री के सब्सक्राइबर्स को बता दिया था। मार्केट कमेंट्री और पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का नंबर स्क्रीन पे है। तो यह है सिल्वर हमारी। कल सिल्वर ने जो है ऑलमोस्ट 6650 से 6650 का कल हाई है, और 6252 का हाई लो है। $4 की पीक से जो है सिल्वर के अंदर वीकनेस देखने को मिली। थैंक्स टू द ईरान वॉर, थैंक्स टू द बॉन्ड यील्ड, और थैंक्स टू यूएस मार्केट, स्टॉक मार्केट्स डबल डबल सेलिंग सिल्वर के अंदर हमें देखने को मिली।
कल और ज़्यादा उम्मीद थी यूएस स्टॉक मार्केट गिरने की, बट अनफॉर्चुनेटली नैस्डैक 29,500 पे ही अटक गया। नैस्डैक के लेवल मिल जाएंगे मार्केट कमेंट्री प्लस में थोड़ी देर में आपको, बट थोड़ा सा और अगर सेलिंग आ जाती तो हमें जो है क्रूड ऑयल इसमें सिल्वर में और मज़ा देखने को मिलता और नीचे की तरफ देखने को मिलता। फिलहाल सिल्वर $63 चल रही है। पोजिशनल गोल्ड का क्या है वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में आज डिस्कस करेंगे वापस से। लंदन सेशन विल स्टार्ट 12 to 1 p.m. और यूएस लाइव स्ट्रीमिंग विल स्टार्ट 7:30 to 8 p.m. इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। 6230 के आसपास का सपोर्ट है सिल्वर का, रेजिस्टेंस है हमारा सिल्वर का आज का 6410 का। ट्रेंड वीक जोन में ही है सिल्वर और गोल्ड दोनों का, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल। कल 8550 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था, ये कल के लेवल आप स्क्रीन पे देख रहे हो। 2 बार 3 बार इन 4 बार हो चुका है कि $85 जो है क्रूड ऑयल बनाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। एक 85 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज का सपोर्ट है हमारा 8350 का। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है, 8550 का रेजिस्टेंस बरकरार है। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। यह है बिटकॉइन। कल के लेवल स्क्रीन पे है तो ये हटा देता हूँ। 64,342 के आसपास चल रहा है। दिस इज अगेन 65,000 से रिवर्सल। बड़े चार्ट पे देखेंगे आपको समझ में आएगा। 65,000 से बहुत बार जो है बिटकॉइन रिजेक्शन दे चुकी है, आप ये देख सकते हो। 2 3 बार 4 5 6 बार आ चुका है 65,000, बट 65,000 से रिजेक्शन बरकरार है बिटकॉइन का। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है बिटकॉइन का, चलिए देख लेते हैं। बिटकॉइन का सपोर्ट है आज का 63,900 का। रेजिस्टेंस है आज का 65,000 का। ट्रेंड फ्लैट जोन में है तो रखिएगा ख्याल। वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे दोपहर को 12 बजे लंदन लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।